हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक अग्रवाल हेयर, सी एस दीपक अग्रवाल। और मैं हूं आपका एक्सेल का मेंटर। जी हाँ, मैं आप लोग को एक्सेल सिखा रहा हूं और एक्सेल में आप लोगों को काफ़ी हद तक क्या बहुत अच्छा से ट्रेन कर दिया है। और मैंने अपने जितना भी लोग मेरे से एक्सेल का कोर्स लिए हैं, सब लोग एकदम मस्त मस्त फीडबैक आ रहा है सबकी तरफ से, और सब बोल रहे हैं कि सर हम लोग जैसे पहले थे और आज हैं, हम लोग अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया है और हम लोग को बहुत अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया है। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस आने का मतलब ही यही है कि आपने कुछ चीज़ सीख लिया है। तो आज दोस्तों मैं आप लोग को इफ्स फंक्शन के बारे में बताऊंगा। इफ्स, IFS, इफ्स। एक तो होता है दोस्तों नॉर्मल इफ फंक्शन। नॉर्मल इफ फंक्शन क्या होता है, जिसमें एक लॉजिकल एक क्राइटेरिया होता है और फिर वैल्यू इफ ट्रू होता है एंड वैल्यू इफ फॉल्स होता है। दैट मींस अगर वो ट्रू हो तो क्या मतलब होता है, फॉल्स हो तो क्या मतलब होता है। लेकिन जो इफ्स फंक्शन है उसमें क्या होता है, आप तीन चार क्राइटेरिया एक संग चेक कर सकते हैं। जैसे मेरे पास दोस्तों ये एक फंक्शन है, मेरे पास दोस्तों एक कंपनी का डिटेल्स है। वो कंपनी में टोटल कितने आदमी हैं, टोटल 13 आदमी हैं जिनका अलग अलग पोजीशन में है। और कंपनी क्या बोलती है, कंपनी का एक सिस्टम है कि मार्केटिंग में जो काम करेगा उसका 5,000 सैलरी है, एडमिन में जो काम करेगा उसका 10,000 सैलरी है, ऑपरेशन में जो काम करेगा उसका 12,000 सैलरी है, सिक्योरिटी में जो काम करेगा उसका 10,000, अकाउंट्स में जो काम करेगा उसका 20,000। तो दोस्तों हमारे पास हमको एक सिस्टम चाहिए कि एक संग ये सारा क्राइटेरिया चेक हो जाए और ये वैल्यूज भी साथ में आ जाए, सारा एम्प्लॉयज का एक संग सैलरी बैठ जाए। वो कैसे होगा, या तो दोस्तों आप एक एक करके सैलरी बैठाइए। मार्केटिंग का ये सैलरी होगा, एडमिन का ये सैलरी होगा, ऑपरेशन का ये सैलरी होगा, सिक्योरिटी का ये सैलरी होगा। 10 जन है, लेकिन आपका डेटा अगर बहुत बड़ा होगा, मान लीजिए 500-600 आदमी है, तो फिर आप कैसे डालेंगे। तो उसके लिए दोस्तों एक्सेल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन दिया है जिसका नाम है दोस्तों इफ्स, IFS। तो दोस्तों चलिए वो फंक्शन डालते हैं और आप लोग को समझाते हैं कि इफ्स का फंक्शन कैसा लगता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे पहले हम लोग और फिर उसके बाद इफ्स डालेंगे, IFS, इफ्स। और दोस्तों मैक्स इफ्स है, मिन इफ्स है, सम इफ्स है, वो सब भी दोस्तों हम लोग आगे कवर अप करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे खाली इफ्स फंक्शन के बारे में जिसमें एक से ज्यादा क्राइटेरिया हो। फिर जैसे ही दोस्तों हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वैसे ही आपको पूछेगा पहला लॉजिकल टेस्ट हम लोग को क्या करना है। तो हम लोग को पहला लॉजिकल टेस्ट करना है कि ये जो मार्केटिंग का पोजीशन है, ये जो मार्केटिंग का पोजीशन है, पहले हम लोग इसको क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे इक्वल टू। अगर ये मार्केटिंग का पोजीशन अगर इक्वल्स टू दिस है, अगर ये मार्केटिंग है, दैट मीन सेल C4 इज इक्वल्स टू सेल J4। सेल C4 इज इक्वल्स टू सेल J4। ये देखिए J4 जो सेल है वहां पे भी हम लोग ने मार्केटिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे हम लोग ने C4 सेल में मार्केटिंग। अगर ये दोनों मार्केटिंग है तब तब क्या होगा, वैल्यू हो जाएगा आपका ये सैलरी, आपका ये हो जाएगा K5। ठीक है। और अगर दोस्तों अगर हम लोग को लॉजिकल टेस्ट 2 करना है, दैट मींस इफ C4 इज इक्वल्स टू J5, इफ C4 इज इक्वल्स टू J5 दैट मींस ये एडमिन है, तो फिर आपका सैलरी क्या है, वैल्यू अगर J5 है तब फिर आपका सैलरी होगा 10,000 रुपया। जी हाँ, K5। और अगर तीसरा टेस्ट क्या है, अगर C4, अगर आपका C4 इक्वल्स टू अगर ऑपरेशन है, अगर आपका C4 इक्वल्स टू ऑपरेशन है, तब फिर वैल्यू इफ ट्रू क्या है, 12,000 रुपया आपका सैलरी है, आप उसको क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों फिर फोर्थ लॉजिकल टेस्ट है, अगर इफ C4 इज इक्वल्स टू सिक्योरिटी, अगर आपका C4 सिक्योरिटी है, तब फिर क्या होगा, कॉमा देने के बाद फिर वैल्यू इफ ट्रू। अपना वैल्यू इफ ट्रू है 10,000 रुपीज, एकदम ठीक है, K7। एंड फोर्थ पैरामीटर है आपका इफ C4 इज इक्वल्स टू, if C4 is equals to J7, if C4 is equals to J8, then value if true is 20,000। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो देखा हम लोग ने कितना टेस्ट लगाया, इफ C4 is equals to J4, if C4 is equals to J5, if C4 is equals to J6, J7 एंड J8 तक। एंड वैल्यू इफ ट्रू में आपका K4, K5, K6, K7, K8 तक डाला और फिर देखिए हमारा वैल्यू आ गया यहाँ पे 5,000। यहाँ पे वैल्यू आ गया हमारा 5,000। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग इसको ड्रैग कर देंगे ना, यहाँ पे देखिए हम लोग ड्रैग जब कर रहे हैं ना, तो ये एप्लीकेबल क्यों आया, क्योंकि हम लोग ने रिलेटिव रेफरेंसिंग देके उन लोग को डॉलर साइन देके हम लोग ने इसको लॉक किया। डॉलर साइन देके दोस्तों हम लोग ने इसको लॉक नहीं किया। तो अब हम लोग को सेल्स को लॉक करना पड़ेगा। कैसे लॉक करना पड़ेगा, जहां जहां ये अपना ये टेबल को रेफरेंस हो रहा है, डेट मीन J4, J5, J6, J7, J8, K4, K5, K6, K7, K8, उसको हम लोग को लॉक करना पड़ेगा। डेट मीन उसके यहाँ पे हम लोग को लॉक करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, F4 फंक्शन, F4 हम लोग को दबाना पड़ेगा। जहां जहां पे K4, J4 एंड K5, J5, ये देखिए हम लोग ने इसको लॉक कर दिया है। ये देखिए हम लोग ने इसको लॉक कर दिया। जहां जहां मेरे को यहाँ पे लॉक करने का रिक्वायरमेंट है, मैंने उसको लॉक करते हुए जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसको भी लॉक कर दिया है एंड मैंने इसको भी लॉक कर दिया है। तो हम लोग ने F4 दबा के दोस्तों सारा लॉक कर दिया है। देखिए ये हम लोग ने F4 दबा के
C4 इक्वल्स टू J8 कॉमा वैल्यू इफ ट्रू इज दिस। ठीक है, तो आपका ये देखिए ये तो लॉक हो गया ना सेल। अब देखिए हम लोग ने ये आपका के J8 और K8 ये दोनों को भी लॉक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी F4 दबाना पड़ेगा। F4 दबा के हम लोग ये डॉलर साइन आ जाने से आपका सेल लॉक हो जाता है। फिर दोस्तों अब हम फ्लैश फिल कर देंगे यहाँ पे डबल क्लिक करके, तो देखिए ये आपका लॉक हो गया। ये आपका देखिए सबका सैलरी आ गया। देखिए सिक्योरिटीज का 10,000 है, एडमिन का भी 10,000 है। यहाँ पे अगर मैं सिक्योरिटी का सैलरी अगर कम कर देता हूँ 8,000 कर देता हूँ, तो यहाँ पे जितना भी सिक्योरिटी है आपका 8,000 हो जाएगा। तो दोस्तों देख लिया आप लोग का इफ का फंक्शन क्या होता है। और देखिए जहाँ पे आईटी है, आईटी यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो ये देखिए आईटी यहाँ पे आया नहीं। अब मैं अकाउंट्स को हटा के अगर यहाँ आईटी कर देता हूँ ना, तो देखिए यहाँ पे मैंने आईटी कर दिया, और देखिए अकाउंट जहाँ पे आपका लिखा हुआ था वो हट गया आपका, और आईटी में आपका ये सैलरी चला गया 20,000 रुपया। तो देख रहे हैं दोस्तों एक संग इतना सारा पैरामीटर्स, एक संग सोचिए आपने 1 2 3 4 5 पैरामीटर दिया। अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं आईटी भी दे देता हूँ, आईटी का यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ 16,000 रुपया सैलरी है, यहाँ पे मैं आईटी का 16,000 रुपया सैलरी दिखा देता हूँ। और ये फंक्शन में मैं एक और चीज नीचे लास्ट में यहाँ पे एक और कॉमा दे के फिर मैं एक और यहाँ पे अगर पैरामीटर डाल देता हूँ कि इफ C4 इज इक्वल टू J9 और J9 और फिर उसके कॉमा वैल्यू इफ ट्रू इज 16,000 रुपया। तो उसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ पैरामीटर को, और फिर देखिए J9 और K9 को वापस से मैं F4 दबा के इसको लॉक कर देता हूँ, और फिर फंक्शन को मैं ड्रैग कर देता हूँ डबल क्लिक करके, राइट हैंड साइड में डबल क्लिक करके। तो देखिए आपका वापस से सारा का सैलरी आ गया, और एकदम करेक्ट सैलरी आया है, कोई दिमाग लगाने का इसमें दरकार ही नहीं है। तो दोस्तों ये आप लोग ने देखा, ये आपका होता है इफ फंक्शन, जहां पे हम लोग एक से ज्यादा पैरामीटर डाल सकते हैं। लेकिन अगर हमको यहाँ पे इफ फंक्शन यूज करना होता, यहाँ पे अगर हम लोग को इफ फंक्शन यूज करना होता, तो फिर हम लोग क्या करते, इक्वल्स टू इफ, हम इफ डालते इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, फिर उसके बाद ये पूछता वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू है तो ठीक है, तो आपका ये 5,000 रुपया वैल्यू होगा। अगर लेकिन फॉल्स है, वैल्यू इफ फॉल्स, तो फिर वापस से चेक करिए कि दिस इक्वल्स टू दिस। फिर उसको एक और यहाँ पे इफ का फंक्शन आपको डालना पड़ता, फिर कॉमा देके फिर यहाँ पे एक इफ का फंक्शन डालना पड़ता, फिर ये इक्वल्स टू दिस। खाली दो ही मैं करके दिखा रहा हूँ, दिस इक्वल्स टू दिस कॉमा वैल्यू इफ ट्रू इज दिस, अदरवाइज वैल्यू इफ फॉल्स, दैट मीन्स वैल्यू इफ फॉल्स तो डाल देगा एफ, यहाँ पे एफ आ जाएगा। वैल्यू इफ फॉल्स तो यहाँ पे देखिए एफ आ जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए दो दो इफ का फंक्शन मैंने यूज किया है, कि दैट मीन्स अगर ये मार्केटिंग होगा तो ये होगा, अगर यहाँ पे फिर मैंने एडमिन लिख देता हूँ तो देखिए ये 10,000 हो जाएगा। तो देखिए दो इफ का फंक्शन एक संग आपको डालना पड़ता है, तो इतना सारा इफ को एक में आपने कन्वर्ट कर दिया। दैट मीन्स अगर हमको एक से ज्यादा पैरामीटर्स चेक करना है ट्रू वाले फंक्शन में, अगर हम लोग को एक से ज्यादा पैरामीटर्स चेक करना है, तो फिर आप ये वाला चीज को डाल सकते हैं कि अगर ये वैल्यू ट्रू होगा तो ये होगा, अगर वैल्यू ट्रू नहीं होगा तो ये होगा, ऐसे आप करके डाल सकते हैं। तो एक से ज्यादा अगर ट्रू वैल्यूज को आपको चेक करना है, एक से ज्यादा पैरामीटर्स है, तो आप ये वाला फंक्शन इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेवरल इफ्स आप ये कर सकते हैं, आप ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं, सैलरी वाला। ये जो मैंने आप लोग को एक फंक्शन दिखाया जिसमें हम लोग क्या यूज करें, देखिए एक भी इफ का फंक्शन मैंने बीच में नहीं डाला है, एक भी इफ का फंक्शन नहीं डाला है, खाली स्टार्टिंग में मैंने इफ्स लिखा और सारा लॉजिकल फंक्शंस, सारा आपका मतलब लॉजिकल टेस्ट आपका हो गया और आपका देखिए वैल्यू आ गया। सो यू नीड नॉट टू राइट द इफ फंक्शन सेवरल टाइम्स, इंस्टेड सेवरल टाइम्स आप एक बार लिख दीजिए, ओनली राइट वंस इफ्स, और यू कैन यूज सेवरल पैरामीटर बाय यूजिंग दिस फंक्शन। ये हम लोग का एक्सेल में 2016 में ऐड हुआ है, और ये खाली 2016 एंड अबव वाले एक्सेल में होगा। अगर लेकिन आप लोग के पास 2016 एंड अबव नहीं है, तो फिर आप इफ वाला फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, उसमें आपको 2-3 बार इफ यूज करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए कि फॉर्मूला तो एक ही बार टाइप करना पड़ता है, उसके बाद खाली ट्रैक कर दीजिए। आपका फॉर्मूला खाली स्टार्टिंग में दिमाग लगाना पड़ता है, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने इतना सारा पैरामीटर देके ये दिमाग लगाया, उसके बाद आप भी स्टार्टिंग में ये पैरामीटर दे दीजिए, जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 बार मैंने लिखा C4 इज इक्वल टू J4 J5 J6 J7 J8 J9, और उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू में भी डाला K4 K5 K6 K7 K8 K9, और फिर उन लोग को सबको डॉलर का साइन दिया एक्सेप्ट C4 C5 C6 C6 C7 C8 C9, क्योंकि वो आपका चेंज होना चाहिए, जब आप ड्रैग कर दोगे वो चेंज होना चाहिए और सामने वाला वैल्यू नहीं चेंज होना चाहिए, इसलिए मैंने उधर डॉलर का साइन लगाया था। तो होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये इफ्स का फंक्शन। आगे हम लोग और सारे नए सारे फंक्शंस लेके आएंगे, तो जरूर हमारा ये चैनल को देखते रहिए करिए, और जरूर से सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल मोहित अग्रवाल क्लासेस और MEPL क्लासेस। और दोस्तों अगर आप लोग ने मेरा कोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है एक्सेल का कोर्स, तो नाउ इज द राइट टाइम
आप MEPL क्लासेस में जाओगे। MEPL क्लासेस में जाने के बाद दोस्तों आप जाके क्या कर सकते हो, कोर्सेज के अंदर जाओगे और स्किल एनहांसमेंट कोर्स में जाओगे। स्किल एनहांसमेंट कोर्स में जाके दोस्तों आप मेरा कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। स्किल एनहांसमेंट कोर्स में जाने के बाद आप कोई भी कोर्सेज को सिलेक्ट कर लीजिए। MS एक्सेल का कोर्स है, पावर पॉइंट है, और उसके बाद हमारा MS ऑफिस और टैली का एक कॉम्बो भी है। टैली भी बहुत ज़बरदस्त कोर्स है दोस्तों, हम लोग पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच दे रहे हैं, और इसमें भी एक्सेल और वर्ड पावर पॉइंट में भी हम लोग पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच दे रहे हैं, जो कि आप लोग को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए थ्योरेटिकल नॉलेज आपको आ गया है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए ये नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, जैसे मान लीजिए आप जाओगे बिग फोर में तो आपको प्रॉब्लम होगा सारा चीज़ को गैदर करने में, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रोफेशनल फ्रंट में जाओगे तो भी आपको बहुत सारा चीज़ गैदर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर क्या स्टार्टिंग में, अगर मान लो आप जब अपने स्टार्टिंग में कोई भी जॉब स्टार्ट करते हो और उसमें ये सब चीज़ सीखने में आप अगर टाइम लगा दोगे तो फिर बाकी चीज़ नहीं सीख पाओगे। आपको क्लाइंट्स के संग कैसे बात करना है, फिर उसके बाद क्लाइंट का क्या काम करना है, आप एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, टैली ये सब में घुस जाओगे। कोई नया क्लाइंट के पास जा रहे हो, वहाँ टैली का सॉफ्टवेयर है, आपको टैली नहीं आता है, तो फिर आप बस वही क्लाइंट आपको बोलेगा इसको तो कुछ नहीं आता है, क्या आर्टिकलशिप नहीं करके आया बंदा। तो दोस्तों ये सब चीज़ आप लोग को ध्यान में रख के अपने करियर में आगे बढ़ना है। क्योंकि आजकल ये स्किल्स का कोर्स, जो कि देखिए सब लोग CA कर रहे हैं, सब लोग CS कर रहे हैं, सब लोग CMA कर रहे हैं, तो कुछ आप लोग को एडेड एडवांटेज देने के लिए ये सब कोर्सेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, और ये सब कोर्सेज में आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल रहा है। देखिए 39,500 का कोर्स आपको 7,900 में मिल रहा है, लेकिन उसके ऊपर एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल रहा है। MEPL 10 कोड लगाएंगे या फिर स्किल 10 कोड लगाएंगे तो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ये इफ फंक्शन जरूर अपने घर अपने ट्राई करिए। अगर इफ का फंक्शन अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को पता है कि कैसे कांटेक्ट करना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद आपका डाउट पक्का क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जरूर डू लाइक एंड सब्सक्राइब।